स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक हमने किया था उसकी हम समरी पेश करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फिर उसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी मास नंबर डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से उसका जो मास है उसके हम एवरेज लेते हैं। उसमें हम क्या चीज़ें काउंट करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास और इट्स परसेंटेज और अबंडेंस। तो अगर दो आइसोटोप हो तो आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2, तो आइसोटोप 1 के रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, उसके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर आइसोटोप 2 का रिलेटिव एटॉमिक मास उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं जो आंसर होते हैं और 100 पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे साथ क्या आता है? एवरेज एटॉमिक मास। सही है, तो ये उसका फार्मूला है। तो इजीली यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ़ यू नो अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स परसेंटेज अबंडेंस। सही है, तो ये फॉर एग्जांपल आपके बुक में ये कुछ एग्जांपल्स है क्लोरीन का। अगर आप क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन 35 जो है उसका अबंडेंस 75 है, क्लोरीन 37 का अबंडेंस 25 है। इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, इनको मल्टीप्लाई करो, इससे जो वैल्यू आएगी वो आपस में ऐड करो और 100 पे डिवाइड कर दो, तो क्लोरीन का जो एवरेज मास आएगा वो है 35.5। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सही, ये जो गैलियम के बारे में है, तो उसमें क्या है, आप उसकी जो है रिलेटिव एटॉमिक मास अबंडेंस, रिलेटिव एटॉमिक मास अबंडेंस आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर को ऐड करो, फिर 100 पे डिवाइड कर दो, तो आपके साथ ये जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा गैलियम का। सो द नेक्स्ट वन इज़ केमिकल फार्मूला। जो बच्चे लेक्चर के दौरान नहीं समझे थे वो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। केमिकल फार्मूला क्या है? ये केमिकल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लिटिल टीचिंग अस्पताल को हम LRH लिखते हैं, कि खैबर टीचिंग अस्पताल को हम KTH लिखते हैं। इसी तरह केमिकल कंपाउंड के नेम्स है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको हम केमिकली किस तरह लिखेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल कि इसका फार्मूला किस चीज़ से बनेगा कि द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज रिटन बाय पुटिंग दिस टुगेदर द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी जिन एलिमेंट के से इस केमिकल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बनता है उन एलिमेंट के सिंबल्स नंबर 1 और उनके जो आपस में रेशो होते हैं उनको लेकर हम इसका जो केमिकल फार्मूला है वो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम है और एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। सो ये सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला हो गया। ग्लूकोज, उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो ये जो CHO है ये वो एलिमेंट के सिंबल है जिनसे ये ग्लूकोज बना है, और ये जो 6 रिप्रेजेंट करता है ये उस रेशो रिप्रेजेंट करता है जिस रेशो में उन्होंने कंबाइन होकर ग्लूकोज को बनाया है। फिर मैंने आपके आसानी के लिए, आपके बुक में नहीं है लेकिन आपके प्रैक्टिस के होम असाइनमेंट में ये है, उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि आप वो वैलेंसी क्रॉसिंग ओवर से किस तरह आप फार्मूले बनाएंगे। अच्छा, अब सोडियम +1 है, OH -1, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएगा NaOH। सो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, OH के ऊपर -1 चार्ज, तो ये बन जाएंगे CaOH2। इसको हम क्रॉस करेंगे, यानी ये जो +2 है अगर इधर +2 होता, -2 होता तो इसके साथ तो क्रॉस होता, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये इधर लिखेंगे। बस ये आपको कन्वेंशनली पता होना चाहिए। और प्लस को हम इस साइड पे लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखिए +2 -2, उसमें कैल्शियम +2 है, ऑक्साइड -2 है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होगा और ये वो लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज एम्पिरिकल फार्मूला। द एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमें सिंपलेस्ट फार्मूला होता है और ये हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो शो करते हैं। क्या मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे साथ बेंजीन है, वो 6 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह सिंपल कर सकते हैं? तो सिंप्लीफिकेशन क्या है मैथ्स में, 6 पे डिवाइड कर दो, सो 6 1s are 6, 6 1s are 6, सो 1:1। तो उसका जो फार्मूला हम पर लिखेंगे वो है CH। अब 1 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
इस तरह अगर आप ग्लूकोज को देखें तो उसमें C6H12O6 6 पे डिवाइड कर दो तो 1:1, तो ये इसका रेशो हो जाएगा। तो हम इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं CH2O। इसी तरह वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला है H2O, ये मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता। द लास्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक ही वर्ड से आपको समझ आना चाहिए। इट शोज़ द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये हमें इक्वल नंबर शो करते हैं जितने उसके अंदर हो। फॉर एग्जांपल बेंजीन देखे वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बना है, उतनी ही तादाद में आप लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से बना है, उतनी ही तादाद में आप लिखेंगे। इस तरह वाटर अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उतनी ही तादाद में आप लिखेंगे। ये वाटर इज अ स्पेशल केस। इस तरह दूसरे कंपाउंड भी है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम होते हैं। सो होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ टुडे। सो थैंक यू।